संक्षेप रूप में मानव अधिकार कुछ कहे गए हैं, जैसे सबको समता का अधिकार है, विधि के सामने सब समान है, कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं। इसका प्रयास आज किया जा रहा है, परंतु जो प्रयास वैदिक संस्कृति से हो रहा है, बिना अधिकारों का नाम दिए अपने कर्तव्यों का पालन सभी करेंगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा स्वतः ही होती रहेगी। उस वैदिक संस्कृति में सबको बिना किसी कारण के ये आदेश दिया गया कि सबको पढ़ना अनिवार्य है। जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था, भारतीय संस्कृति में पढ़ने के लिए जाने का नाम है उपनयन। नयन मानी देखना, जिससे वो देखने की योग्यता प्राप्त कर सके, अच्छा बुरा जानने की समझ प्राप्त कर सके। जब विद्यार्थी जाता है शिक्षालय में पढ़ने के लिए गुरु के पास, तो उसका नाम होता है उपनयन, अर्थात गुरु के समीप जाना। मनुस्मृति ये कहती है कि 5 वर्ष की अवस्था में जो अपनी संतान को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, वो 5 वर्ष की अवस्था में अपनी संतान को, प्रत्येक व्यक्ति, ये नहीं कि जो काला आदमी है वो न भेजे, गोरा आदमी है वो भेजे, या अमेरिका में रहने वाला है वो भेजे, या भारत में रहने वाला है वो न भेजे, ऐसा नहीं। बिना किसी भेद के जो अपनी संतान को बुद्धि से जोड़ना चाहता है, ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहता है, वो बिना किसी भेदभाव के अपनी संतान को गुरुकुल में, शिक्षालय में गुरु के पास भेज दे। यही तो संदेश संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र करता है कि प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये घोषणा पत्र में उल्लेखित है। और मनु महाराज वेद के संदेश के आधार पर कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में प्रत्येक माता पिता जो अपनी संतान को ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहता है, वो शिक्षालय में भेज दे। दूसरी कोटि की वो मनुष्य हैं जो ज्यादा ज्ञान के मार्ग पर चलाना नहीं चाहते, बस वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, इतना योग्य बन जाए, इतनी उसको समझ पैदा हो जाए कि वो समाज की सेवा कर सके। वो माता पिता अपनी संतान को 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन कर दे, अर्थात शिक्षालय में भेज दे। तीसरी अवस्था है 11 वर्ष की, जो ये समझता है कि भी मैंने तो केवल खेती बाड़ी व्यापार बिजनेस करना है, इतनी योग्यता मेरे बच्चों की हो जाए। वो अपनी संतान को 11 वर्ष की अवस्था में शिक्षालय में अवश्य भेज दे। एक और अवस्था आती है, चौथी अवस्था। कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं परिस्थितिवश, जो न पढ़े लिखे होते हैं, न समाज की सेवा करने की सामर्थ्य उनमें होती है, और कृषि और व्यापार करने की परिस्थितियां भी उनके पास नहीं होती। वेद ये संदेश देता है वो भी अपनी संतानों को 14 वर्ष की अवस्था से पहले पहले शिक्षालय में किसी भी हालत में भेज दें। इस वेद के संदेश के आधार पर आचार्य चाणक्य ये कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी। कितना कठोर गाली की भाषा में कहा है आचार्य चाणक्य ने, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। वो मां शत्रु है और वो पिता वैरी है अपनी संतान का, जो अपनी संतानों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। क्योंकि बिना पढ़े वो सभा में, समाज में शोभायमान नहीं हो सकते। और इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज, वैदिक संस्कृति के वर्तमान उद्घोषक और वेदों की ओर चलो का नारा देने वाले, वो लिखते हैं,
सत्याप्रकाश में ये जाति नियम और राज नियम, शासकीय नियम होना चाहिए कि 5 वर्ष के पश्चात कोई भी माता पिता अपनी संतानों को अपने घर में न रख सके, गुरुकुल में, शिक्षालय में अवश्य भेज दें, और जो नहीं भेजे वो दंडनीय हो। यदि माता पिता अपनी संतानों को स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में नहीं भेजते हैं, उनको समाज की ओर से, शासन की ओर से दंड दिया जाएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार भी यही तो चाहता है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएं और जैसा चाहे, जो पढ़ाना चाहे वो पढ़ाएं। ये भी उल्लेख किया है मानवाधिकार घोषणा पत्र में। जैसा कि हर माता पिता पहले भी चाहता था और आज भी चाहता है कि हम अपनी इच्छा से पढ़ाएं। वैदिक संस्कृति में एक और गुंजाइश है, जैसे आज है वो गुंजाइश पहले भी थी, सदा से रही। माता पिता ने जो चाहा पढ़ाना वो उन्होंने पढ़वा दिया, परंतु उसके बाद उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि हम उस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वेद संदेश देता है आप उस क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं। आपको माता पिता ने किसान बना दिया और आपकी रुचि प्राध्यापक बनने में है, आपकी रुचि ज्ञान का विस्तार करने में है, तो आप किसानी, कृषि को, व्यापार को छोड़कर आप अध्यापक बन सकते हो, आप ज्ञान के मार्ग पर जा सकते हो। आपके माता पिता ने आपको ज्ञान के मार्ग पर डाल दिया, परंतु आपकी रुचि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए युद्ध के क्षेत्र में जाने की है, तो आपको अधिकार है उस ज्ञान के क्षेत्र को छोड़ करके युद्ध के क्षेत्र में सीमा पर देश के प्रहरी के रूप में अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं। तो जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ सुविधाएं देने की बात करता है, वही स्थिति वेद में थी कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को, अपने क्षेत्र को बदलने का कभी भी अधिकार रखता है।